वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश में बन रही नीति, 5 साल में दुगना होगा निर्यात, मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव। 3 वर्षों में देश के कुल निर्यात में मध्य प्रदेश का हिस्सा 1% बढ़ा जरूर है, लेकिन अब तक हिस्सेदारी 2.2% ही है। अब अगले 5 वर्षों में प्रदेश सरकार इसे दुगना कर 5% तक ले जाना चाहती है। सरकार को इस लक्ष्य को हासिल करने का भरोसा है, इसलिए प्रदेश की एक नई एक्सपोर्ट पॉलिसी बनाई जा रही है। प्रदेश के औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव ने ये बात कही। मंत्री के साथ विभाग के आला अधिकारी भी इंदौर में मौजूद थे। एमपी पशुपालन प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी, इस तारीख से कर सकेंगे आवेदन। मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने पशुपालन डिप्लोमा 2021 और प्री पशु चिकित्सा और मत्स्य प्रवेश परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया। अभ्यर्थी व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट peb.mp.gov.in पर परीक्षा कार्यक्रम देख सकते हैं। इन प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन 6 अक्टूबर 2021 से प्रस्तावित है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया 6 अक्टूबर 2021 से शुरू होगी। अभ्यर्थी इन परीक्षाओं में शामिल होने के लिए व्यापम की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए 20 अक्टूबर 2021 तक आवेदन कर सकते हैं। भोपाल से दिल्ली के लिए एक और उड़ान शुरू होगी, सिंधिया ने ट्वीट कर दी जानकारी। भोपाल से दिल्ली के बीच एक और उड़ान सेवा शुरू होने जा रही है। ये उड़ान इंडिगो एयरलाइन द्वारा शुरू की जाएगी। 31 अक्टूबर से प्रस्तावित उड़ान शुरू होने के साथ ही भोपाल से दिल्ली के बीच कुल 5 उड़ानें हो जाएंगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गुरुवार को ट्वीट कर भोपाल से दिल्ली के बीच इंडिगो की सीधी विमान सेवा शुरू करने की जानकारी दी। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर्ष जताया और उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया। एम्स में 4 अक्टूबर से शुरू होगा ई ऑफिस, 3 दिन से ज्यादा रेखी तो होगी कार्रवाई। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भोपाल में फाइल्स में होने वाला काम ऑनलाइन किया जाएगा। इसके लिए एम्स में 4 अक्टूबर से ई ऑफिस की शुरुआत की जा रही है। इसमें हर फाइल पर अधिकारियों की नजर रहेगी। कौन सी फाइल कहां है, किस अधिकारी ने क्या टिप लिखी, इसकी जानकारी आसानी से मिल जाएगी। दरअसल एम्स के उपनिदेशक धीरेन्द्र प्रताप सिंह को सीबीआई द्वारा रिश्वत मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद ये व्यवस्था जल्द में लागू की जा रही है। उपचुनाव में रोड शो और वाहन रैली की अनुमति नहीं होगी। लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव के दौरान उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को कोविड-19 नियमों का पालन करना होगा। चुनाव आयोग के निर्देश पर गृह विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। ये गाइडलाइन चुनाव क्षेत्र वाले सभी 8 जिलों खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, देवास, अलीराजपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़ और सतना में लागू होंगी। चुनाव आचार संहिता के दौरान रोड शो या वाहन रैलियों की अनुमति नहीं होगी। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण पर सुनवाई 7 अक्टूबर को। एमपी हाईकोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण पर गुरुवार 30 सितंबर को होने वाली सुनवाई समयाभाव के चलते नहीं हो पाई। अब इस मामले की सुनवाई 7 अक्टूबर को तय की गई। यहां बता दें कि मामले की सुनवाई आखिरी दौर में चल रही है और राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रकरणों में दिए गए 27% आरक्षण को दी गई चुनौती के मामले को भी हाईकोर्ट ने इसी के साथ लिंक कर दिया। मामले की भी सुनवाई अब 7 अक्टूबर को होगी। यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत, आज से ट्रेन से हटेगा स्पेशल शब्द, पुराने नंबर से चलेंगी ट्रेन। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे ने 2 दर्जन से अधिक ट्रेन के आगमन और प्रस्थान के समय में फेरबदल करने की योजना बनाई है। दरअसल आज 1 अक्टूबर से रेलवे का नया टाइम टेबल जारी होने वाला है, जिसे लेकर तैयारियां तेज कर दी गई। बता दें कि रेल यात्रियों के लिए आज 1 अक्टूबर से ट्रेन के किराए में राहत मिलेगी। ऐसा रेलवे द्वारा आज 1 अक्टूबर से वर्तमान में चलाई जा रही सभी ट्रेन के नाम के आगे से स्पेशल शब्द और ट्रेन नंबर से 0 हटाने के कारण होगा। महाराष्ट्र के असर से इंदौर में प्याज के दामों में 400 रुपए का उछाल। महाराष्ट्र में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। नासिक में गोदावरी नदी तटबंध तोड़ चुकी है। महाराष्ट्र और नासिक में प्याज के भाव में तेजी देखी जा रही है। इसके असर से देवी अहिल्याबाई होलकर थोक मंडी में बुधवार को प्याज के भाव में जोरदार उछाल देखने को मिला। प्याज के दामों में सीधे 400 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल आ गया। मंडी में प्याज की आवक करीब 60,000 बोरी रही। थोक कारोबारी विनोद अग्रवाल के अनुसार महाराष्ट्र की बारिश और नासिक के असर से पूरे देश की मंडियों में प्याज के दामों में उछाल देखा जा रहा है। एमपी सरकार की सौगात, स्व सहायता समूह की महिलाओं को दी 10 एकड़ शासकीय भूमि। मध्य प्रदेश में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं से स्व सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के भी विभिन्न प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। प्रदेश में शिवराज सरकार ने जहां समूह की महिलाओं को फसल खरीदी जैसे अधिकार देकर समूहों की महिलाओं को संबल प्रदान किया, तो वहीं समूह की महिलाओं को शासन द्वारा अब बागवानी और वृक्षारोपण के लिए शासकीय भूमि भी आवंटित की जा रही है।
मध्य प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा के साथ ही सियासी गर्माहट तेज। देश में लोकसभा की 3 और विधानसभाओं की 30 सीट्स के लिए उपचुनाव कराए जाने की घोषणा के साथ ही मध्य प्रदेश में भी सियासी गर्माहट बढ़ने लगी। राज्य में लोकसभा की खंडवा सीट के अलावा विधानसभा की पृथ्वीपुर, जोबट और रैगांव सीट पर उपचुनाव होने हैं। खंडवा संसदीय सीट भाजपा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के निधन से रिक्त हुई। विधानसभा की पृथ्वीपुर और जोबट की सीट्स कांग्रेस विधायकों ब्रजेंद्र सिंह राठौर और कलावती भूरिया और रैगांव सीट भाजपा विधायक जुगल किशोर बागरी के निधन से खाली है। केंद्र ने एमपी को दी बड़ी सौगात, किसानों को मिलेगा लाभ। सीएम शिवराज कमल पटेल ने जताया आभार। मध्य प्रदेश द्वारा लंबे समय से मध्य प्रदेश के 4 लोग को जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन टैग दिए जाने की मांग की जा रही थी। वहीं अब बालाघाट के चावल को जीआई टैग दिया गया, जहां किसानों की आमदनी बढ़ेगी। वहीं बालाघाट के बाजार में चावल को उचित स्थान और दाम पर बेचा जाएगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट के बासमती चावल को जीआई टैग दिए जाने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्र सरकार का शुक्रिया किया। इस मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए आभार जताया। वहीं एमपी के 13 जिलों में बासमती चावल का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश के इन इलाकों में बौछारें पड़ने के आसार। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मिल रही नमी। एक अवदाब का क्षेत्र सौराष्ट्र और उससे लगे अरब सागर पर बना हुआ है। एक अन्य गहरा कम दबाव का क्षेत्र झारखंड के पश्चिमी क्षेत्र पर मौजूद है। इन दोनों सिस्टम के बीच से होकर एक ट्रफ हवा के ऊपरी भाग में चक्रवात के रूप में सक्रिय है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इन 3 वेदर सिस्टम के असर से बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर से लगातार नमी आ रही है, जिसके चलते शुक्रवार को इंदौर, उज्जैन, रीवा, सागर, शहडोल, भोपाल, ग्वालियर, चंबल संभागों के जिलों में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पर्यटकों के लिए आज शुक्रवार से खुलेंगे मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व। कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, पन्ना और संजय दुबरी टाइगर रिजर्व सहित मध्य प्रदेश के सभी 10 नेशनल पार्क और 24 अभ्यारण्य 3 महीने बाद आज शुक्रवार से पर्यटकों के लिए खोले जा रहे हैं। पार्क खुलने से पहले भी सभी 6 टाइगर रिजर्व में अक्टूबर और नवंबर माह में छुट्टी के दिनों की बुकिंग पूरी हो चुकी है। उज्जैन बनेगा साइंस सिटी। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने किया साइंस सिटी का भूमि पूजन। उज्जैन में बनने वाले साइंस सिटी का भूमि पूजन गुरुवार शाम को कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने किया। उन्होंने कहा कि विज्ञान केंद्र के बनने से लोगों को ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त होगी। वहीं पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। विज्ञान केंद्र की स्थापना से विद्यार्थियों की सृजनशीलता विकसित होगी, लोगों की विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ेगी और जिज्ञासाओं को भी सुलझाने में मदद मिलेगी। आम आदमी की जेब पर लगा झटका, फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। सरकारी तेल कंपनीज की ओर से फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई। डीजल के दाम में 30 से 31 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम 24 से 25 पैसे बढ़े। देश के सबसे बड़े ईंधन खुदरा विक्रेता इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अनुसार देश के 4 महानगरों की अगर तुलना करें तो मुंबई में पेट्रोल डीजल सबसे अधिक महंगा है। बता दें कि राज्यों में पेट्रोल और डीजल के भाव में अंतर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लगाए गए टैक्स और ढुलाई के दाम की वजह से अलग अलग होता है। एसबीआई कार्ड धारकों के लिए सबसे रोमांचक सेल, शॉपिंग पर कैशबैक टैग। देश में त्योहारी सीजन नजदीक आ रहा है और इसके साथ ही अग्रणी ई कॉमर्स कंपनीज भी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। त्योहारी सीजन ई कॉमर्स कंपनीज के लिए काफी अहम माना जाता है। इस दौरान कंपनीज अपने ग्राहकों के लिए भारी छूट की पेशकश करती हैं। बैंक भी ग्राहकों के लिए ऑफर पेश करते हैं। एसबीआई कार्ड ने 3 दिनों के लिए सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से शॉपिंग पर ग्राहकों के लिए कैशबैक की घोषणा की है। शिवराज सिंह चौहान के मंत्री का दिग्विजय पर तंज, जहां तहां संत मट्ठा को जाएं, भैंसपाड़ा 2 मर जाएं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भाजपा अपने लिए सत्ता की सीढ़ी मानती रही। कमलनाथ सरकार की अस्थिरता के समय जब वे विधायकों को मनाने बेंगलुरु गए थे तब कांग्रेस की सरकार गिर गई थी। अब उन्हें अस्थिरता के दौर से गुजर रही राजस्थान सरकार के संकट को सुलझाने के लिए पार्टी ने जयपुर भेजा। इसे लेकर भाजपा नेता और शिवराज सरकार में मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उन पर तंज कसते हुए कहा कि जहां जहां संत मट्ठा को जाए, भैंसपाड़ा 2 मर जाए। दिग्विजय सिंह को लेकर कांग्रेस में भी कई नेता दबी जबान से असंतुष्ट रहते हैं। इंदौर से चलने वाली 15 से ज्यादा ट्रेन की स्पीड बढ़ी, सफर हुआ और आरामदायक। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों के लिए सफर को आरामदायक और ट्रेन की स्पीड बढ़ाने को अमली जामा पहना दिया। इंदौर से चलने वाली 15 से ज्यादा ट्रेन अब LHB रैक से चल रही हैं। नए रैक से चलने से जहां यात्रियों का सफर और आरामदायक हो गया, वहीं ट्रेन की स्पीड भी ज्यादा हुई। ये ट्रेनें नगादा के आगे के सेक्शन में 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही हैं। मध्य प्रदेश में 50,000 से अधिक केंद्रों में मिलेगी लर्निंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा। आगामी समय में परिवहन विभाग भोपाल सहित प्रदेश भर में संचालित कियोस्क से लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की सुविधा देगा। परिवहन आयुक्त मुकेश जैन ने इस संदर्भ में जानकारी देते हुए बताया कि विभाग की सभी सुविधाओं का लाभ उठाते हुए 81,605 आवेदकों ने करीब 2 महीने में खुद ऑनलाइन लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनाए हैं।
परिवहन विभाग ने एक बैठक लेकर कॉमन सर्विस सेंटर MP ऑनलाइन के प्रभारियों से भी अनुरोध किया कि प्रदेश भर में फैले हुए उनके 50,000 से अधिक केंद्रों पर ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत करें। अचानक अमित शाह और RSS के गुण गाने लगे दिग्विजय सिंह, जानिए क्या है पूरा मामला। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का दिल अचानक से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के लिए पिघल गया। सार्वजनिक मंच से दिग्विजय सिंह ने संघ और अमित शाह की तारीफ की। इतना ही नहीं, दिग्विजय सिंह ने संघ और अमित शाह को धन्यवाद दिया। दरअसल RSS और BJP के कट्टर आलोचक दिग्विजय सिंह ने अपनी नर्मदा परिक्रमा के दौरान अनुभवों को साझा करते हुए संघ और अमित शाह की तारीफ की है। बता दें कि दिग्विजय सिंह अपनी नर्मदा परिक्रमा के दौरान अपने अनुभवों पर आधारित पुस्तक के विमोचन पर भोपाल के विधानसभा सभागार में अपने अनुभवों को साझा कर रहे थे। तभी दिग्विजय सिंह ने कहा कि नर्मदा परिक्रमा के दौरान वन विभाग के अधिकारियों ने हमारे लिए व्यवस्था की। उन अधिकारियों ने बताया कि आपको आश्चर्य होगा कि हमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी के निर्देश हैं कि दिग्विजय सिंह जी की नर्मदा परिक्रमा के दौरान हर प्रकार की व्यवस्था की जाए, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। इसी प्रकार नर्मदा परिक्रमा के पड़ाव के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने भी हमारा सहयोग किया। वैसे मैं हमेशा से संघ का आलोचक रहा हूं, फिर भी उन्होंने हमारी मदद की। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं अमित शाह का सबसे बड़ा आलोचक हूं, मैं अमित शाह जी से कभी नहीं मिला, फिर भी उन्होंने निर्देश दिए कि मेरी यात्रा में किसी तरह का विघ्न नहीं होना चाहिए। पहाड़ों में से रास्ता काटकर बनवाया। मैंने भी अमित शाह को धन्यवाद और आभार व्यक्त किया। दूसरी तरफ मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे बड़ा आलोचक हूं, लेकिन हर 2-3 दिन बाद मेरे पास संदेश आता था कि आपसे मिलना है। हाईकोर्ट का रक्षा मंत्रालय सहित मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस, सेना के हक की जमीन कैसे दी आखिर लीज पर। पन्ना में सेना के हक की हजारों हेक्टेयर जमीन के बंदरबाट को हाईकोर्ट ने गंभीरता से लिया। मामले पर सुनवाई करते हुए जबलपुर हाईकोर्ट ने रक्षा मंत्रालय सहित मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि आखिर सेना के हक की जमीनें निजी कंपनीज को लीज पर कैसे और क्यों दी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार को फटकार, किसानों के प्रदर्शन पर बहाने न बनाएं। किसानों के करीबन 11 महीने से जारी प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने दाखिल याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का पालन करवाना आपका काम है। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि किसानों को बॉर्डर से हटाने के मुद्दे पर केंद्र सरकार को कदम उठाना चाहिए। इससे पहले अदालत सार्वजनिक जगहों पर धरना देने के मामलों में स्पष्ट दिशा निर्देश दे चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम शिवराज को दिया मध्य प्रदेश में चंदन की खेती का सुझाव। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सीएम शिवराज ने बताया कि प्रधानमंत्री का विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन मिला। मैंने मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति की जानकारी दी, बारिश की स्थिति के बारे में चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में चंदन की खेती का सुझाव दिया। 56,000 लोगों को मिलेंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए घर। सरकार ने सस्ते घर खरीदने वालों को बहुत अच्छी खबर दी। सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 56,368 नए घरों के निर्माण को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य शहरी गरीबों को वर्ष 2022 तक किफायती आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना को पहली बार 1 जून 2015 को शुरू किया गया था। भारतीय वायुसेना के प्रमुख बने एयर चीफ मार्शल VR चौधरी RKS भदौरिया की ली जगह। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बन गए हैं। उन्होंने RKS भदौरिया की जगह ली। RKS भदौरिया 42 साल की सेवा के बाद आज रिटायर हुए हैं। नए वायुसेना प्रमुख चौधरी वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के कमांडर इन चीफ के रूप में काम कर चुके हैं। इस कमान के बाद संवेदनशील लद्दाख क्षेत्र के साथ साथ उत्तर भारत के अन्य हिस्सों में देश के वायु क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।